हमारे साथ में नोएडा से विधायक पंकज सिंह जी हैं। पंकज जी, सत्र शुरू हुआ है, तमाम सभी विधायकों ने शपथ ली है, नई सरकार के विभाग भी बढ़ गए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं योगी 2.0 से? और देखिए, जनता को उम्मीदें हैं और क्योंकि पिछले 5 साल में जनता की उम्मीदों की या उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही सरकार ने काम किया है, इसीलिए जनता को उम्मीद इस कार्यकाल से भी है। और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, उनकी पूरी कैबिनेट, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहां पर उत्तर प्रदेश में है, वह लोगों की अपेक्षाओं पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। कई दिग्गज मंत्रियों के विभाग बदले हैं, कई नए चेहरों को अहम मंत्रालय मिले हैं, आपको लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितना कारगर होगा? देखिए, विभाग क्योंकि सरकार बनती है, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन और फिर विभागों का बंटवारा करते ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, या मैं कहूं कि जो मंत्री हैं, वह सभी लोग मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और वह लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा करना, किसानों को, नौजवानों को, सभी वर्ग को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप दिशा देना। सभी लोग, जो जिस विभाग को भी संभालेगा, वो सभी लोगों का एक ही दिशा में बढ़कर काम 100 दिन का एजेंडा तय किया गया है, 20,000 नौकरियां दी जाएंगी, आपको लगता है वो प्राथमिकता सरकार की है जिस तरीके से खाका तैयार किया जा रहा है? अब बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पुरानी जब सरकारें, बसपा सपा कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं कि क्या स्थिति थी, ये सब लोगों को पता है। बेरोजगारी बिल्कुल तेजी के साथ बढ़ रही थी, रोजगार का सृजन कहीं पर भी नहीं हो रहा था, नए रोजगार के अवसर नहीं बन रहे थे। लेकिन पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने इस क्षेत्र में काफी काम किया था और उसी गति को, उसी बात को तेजी के साथ और आगे बढ़ाने की दिशा में ये सरकार काम करेगी। रोजगार के अवसर बनेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। रोजगार के साथ आखिरी सवाल है, महंगाई का मुद्दा बहुत छाया रहा था, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ गई और दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनता इस मामले को लेकर के परेशान नजर आ रही है? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से ये मुद्दा तो हमेशा ही बड़ा रहता है अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो, लेकिन उसको भी समय पर सरकार कंटेन करने की कोशिश हमेशा करती है। आपने देखा होगा कि पिछले समय में भी जब था तो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं उसको बिल्कुल एकदम तेजी के साथ 10 रुपये स्लैश किया था, कम किया था। और लेकिन आज पूरे विश्व भर में, क्योंकि जैसी स्थिति बनी हुई है रशिया, यूक्रेन और इन सब के वहाँ पर युद्ध की वजह से भी, तो कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कारण बनते हैं जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनती है। लेकिन इतना तय है कि लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जो गरीबों को राशन देने का जो योजना थी उसको और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही होना ही था, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार, विपक्ष सब चीज, क्योंकि सिर्फ चुनाव और वोट के ही निगाह से सभी चीजों को, निर्णयों को देखता है। उनके निर्णय हमेशा सिर्फ इसी आधार पर होते रहे हैं, शायद इसीलिए उनको ऐसा लगता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय कोई भी होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए, उनके सुख सुविधा का ध्यान करते हुए, उनको हमेशा एक बेहतर अवसर मिले, राहत मिले, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। साफ तौर पर आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या मंत्रिमंडल में जिस तरीके के विभागों का परिवर्तन हुआ है, पंकज सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है और खासतौर पर महंगाई को लेकर के पहले भी सरकार ने जिस तरीके का कदम उठाया, समय आने पर इसका भी जवाब दिया जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।